सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित हुआ। गाजियाबाद जिले में इंद्रपुर पब्लिक स्कूल के आयुष गुप्ता ने टॉप किया। आयुष ने 497 अंक हासिल कर सीबीएसई में 3rd रैंक और गाजियाबाद जिले में टॉप पोजीशन हासिल की है। आयुष ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई का क्रेडिट अपने ट्यूशन टीचर रणदीप सिंह को देना चाहते हैं। उत्तराखंड की सीमा से सटे तेलीपाड़ा के आरपी पब्लिक स्कूल की छात्रा ने सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर बिजनौर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। रिमझिम अपना करियर इंजीनियरिंग बनाना चाहती हैं। अपनी सफलता के पीछे का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। गाजियाबाद में कबीरनगर पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि कैसे वे भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। पुलिस को शक है कि बांग्लादेशियों को भारत में लाने के बाद नजरुल उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें यहाँ की कोई पहचान दिलवाने का काम कर रहा था। नोएडा के एक ही सेक्टर 80 में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की। फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आसपास की कई फैक्ट्रियों को खाली कराया गया है। भीषण आग की वजह से फैक्ट्री में ब्लास्ट भी हो गया। आगरा के थाना कैंट स्टेशन में जीआरपी ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी के 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बदमाश प्लेटफॉर्म की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर टहलते रहते हैं और भीड़ होते ही यात्रियों का सामान चोरी कर लेते हैं। खास तौर पर यात्रियों के मोबाइल और पर्स की चोरी या जेब कतरी का काम करते हैं। एटा में शराब के नशे में धुत युवक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया। गंभीर अवस्था में नाबालिग बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के शाहबाग मार्ग पर गन्ना भरे 2 ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी निधि सोनकर ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में राधे श्याम कॉलोनी में 2 मंजिला मकान में सिलेंडर फट जाने के कारण बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे को देखते हुए इलाके में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। मेरठ में एक मां ने अपने अवैध संबंध कायम रखने के लिए अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे अपने ही बेटे को अपने प्रेमी से मौत के घाट उतरवा दिया। इस मामले में पुलिस ने कातिल आशिक को और उसकी साथी और कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के कुसोरा गांव में बिजली के जर्जर तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर 2 घंटों तक हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस को जाम छुड़वाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जहां गांव वालों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग की और मुआवजे की घोषणा के बाद ही जाम समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में मथुरा के विक्रम सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आज शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जिसकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा शहीद के परिवार को 25 लाख का आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई। आगरा में नाई की मंडी में धाकरन चौराहे पर बंदरों ने सराफ का 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद लोगों ने उसका पीछा किया तो बंदरों ने बैग में से 60,000 रुपए फेंक दिए और बैग लेकर भाग गए। एटा के पसरौन नहर के समीप शराब तस्कर निर्माणाधीन स्कूल के पीछे शराब के क्वार्टर तैयार कर रहे ऊंचे दामों पर दूसरे ठेकों पर बेचने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में 200 पेटी अवैध शराब सहित अवैध शराब में इस्तेमाल होने वाली सभी सामान को जब्त कर लिया है और शराब तस्कर बबलू और संजय नामक दोनों शराब तस्करों की गिरफ्तारी कर ली है। मेरठ के थाना परतापुर औद्योगिक क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास 3 बजे कुकिंग ऑयल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इलाके में सनसनी फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ी को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर टूचटू गांव के जंगल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण को बरामद भी कर लिया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।